अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कहानी शुरू होती है तो हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम होता है स्पाइडरवेल। स्पाइडरवेल ने एक बुक तैयार की थी जिसमें उसने अपने फेरिस के साथ एक्सपेरिमेंट्स लिखे थे कि उसने अपनी ज़िंदगी में फेरिस के साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस किए हैं और क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। उस बुक को तैयार करने के बाद वो उस बुक को सील कर देता है और उस बुक को एक बॉक्स में बंद कर देता है। बंद करने के बाद जैसे ही वो बंद करता है तो वो कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनता है, बहुत ही मिस्टीरियस आवाज़ें, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता। और उसके बाद हम सीन 80 साल बाद का देखते हैं। 80 साल बाद स्पाइडरवेल का घर बंद रहता है और उस घर में कोई भी नहीं रहता, लेकिन 80 साल बाद वहाँ पे एक औरत रहने के लिए आती है। उस औरत की एक बेटी होती है और दो उसके बेटे होते हैं जिनका नाम जॉर्ज और साइमन होता है, और उसके साथ उसके अलावा एक उसकी बेटी होती है। उस घर में बहुत अजीब चीज़ें होती हैं। जब वो घर खोलते हैं तो वहाँ पे हर जगह पे सॉल्ट बिखरा होता है, यानी नमक बिखरा हुआ होता है। उसके अलावा एक दिन जॉर्ज की आंख खुलती है तो वो देखता है कि एक दीवार में से उसे बहुत सी अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं। वो उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे उसकी मॉम आ जाती हैं और वो उसे कहती हैं कि तुम्हें इस तरह का काम नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये दीवार नहीं तोड़नी चाहिए। वो उसे दीवार नहीं तोड़ने देती। थोड़ी देर बाद उसकी बहन आती है और वो उसको भी दीवार में से आवाज़ें आती हैं, तो वो उस दीवार को तोड़ने लगती है, लेकिन बहुत डरते डरते तोड़ रही होती है। तोड़ने के बाद वो देखती है कि उस दीवार के अंदर उसके घर की कुछ गुमशुदा चीज़ें पड़ी हैं, और ऐसी चीज़ें जो उसके घर से इधर उधर हो गई थी उस दीवार के अंदर मौजूद होती हैं। वो उस चीज़ों को उठाती है, इकट्ठा करती है और अपने भाई से कहती है कि इस तरह की शरारत तुम्हें नहीं करनी चाहिए। वो समझती है कि ये सब कुछ जॉर्ज ने किया है, लेकिन जॉर्ज ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, इसलिए जॉर्ज बहुत हैरान हो जाता है। उसकी बहन के जाने के बाद जॉर्ज अंदर देखता है तो उसे एक की नज़र आती है। उस की के सामने एक छोटी सी बॉक्स लकड़ी का लिफ्ट होता है। वो उस लिफ्ट के अंदर बैठकर ऊपर चला जाता है। ऊपर जाकर वो देखता है तो वो लिफ्ट एक रूम में खुलता है और उस रूम के अंदर एक बॉक्स पड़ा होता है। उसके ऊपर सेम वैसा ही निशान बना होता है जैसे कि की के ऊपर बना हुआ था, यानी कि ये चाबी उस बॉक्स की थी। वो उस बॉक्स को खोलता है और उसमें से एक बुक निकलती है। वो उस बुक को उठाता है, लेकिन उसके साथ ही एक वार्निंग लेटर होता है। उस वार्निंग लेटर के ऊपर लिखा होता है वार्निंग, यानी कि स्पाइडरवेल नहीं चाहता था कि उनकी बुक ये कोई भी खोले या उसकी प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे। साथ ही एक लेटर पड़ा होता है जिस पे लिखा होता है कि जॉर्ज यहाँ से चले जाओ, जॉर्ज यहाँ से चले जाओ, यानी कि स्पाइडरवेल को किसी ये पसंद नहीं था कि उसकी बुक को कोई भी पढ़े। इसके साथ ही जॉर्ज के आसपास की चीज़ें हिलने लग जाती हैं और उसकी वॉच खुद ही रोटेट होना शुरू हो जाती है। उसकी टॉर्च जैसे ही रोटेट होती है तो बहुत घबरा जाता है और वहाँ पर पड़ी हुई बुक को उठाता है और नीचे आ जाता है। जब वो नीचे आता है तो उसे किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि उसकी बहन की आवाज़ होती है। जब वो अपनी बहन के कमरे में जाते हैं तो वो और साइमन देखते हैं कि उसकी बहन के बाल बुरी तरह से बेड के साथ जकड़े हुए हैं। वो कहती है कि ये ज़रूर साइमन की हरकत है, ये जॉर्ज की हरकत है, जबकि जॉर्ज तो जानते थे कि ना साइमन यहाँ आया है ना ही जॉर्ज आया है। तो वो और भी घबरा जाता है। अंदर आके वो बुक में एक क्रिएचर के बारे में पढ़ता है जो कि अंदर ही कैद होती है, और उस क्रिएचर को क्या खाना पसंद है ये भी लिखा होता है। अगले दिन वो कुछ हनी लेता है और बिस्किट लेता है और उस क्रिएचर को देखने के लिए जाता है। अंदर जाते ही वो हनी को और बिस्किट्स रख के उस क्रिएचर का इंतज़ार करता है, लेकिन शाम होने तक कोई भी नहीं आता। तो वो आखिर थक हार कर सो जाता है। जब वो उसकी आँख खुलती है तो वहाँ पे बिस्किट और उसका लाया हुआ सामान मौजूद नहीं होता, यानी कि वो क्रिएचर ले जा चुकी होती है। लेकिन वहाँ से थोड़े थोड़े फूड के टुकड़े पड़े होते हैं, जिसको फॉलो करते हुए जॉर्ज ऊपर चला जाता है, और जाते जाते उसको फॉलो करते हुए वो एक क्रिएचर को देखता है जो कि एक छोटी सी यानी बहुत नन्ही सी क्रिएचर होती है। उसको देखते ही वो क्रिएचर छुप जाती है, यानी कि डिसअपियर हो जाती है। इसके साथ ही वो अपने साथ कहता है कि ये ज़रूर उस बुक की क्रिएचर है, जो कि क्रिएचर सुन लेती है और उसके बाद वो ग्रीन कलर में आ जाती है। उसे जब भी गुस्सा आता है तो वो ग्रीन कलर में टर्न हो जाती है और वो कहती है कि तुमने इस बुक की सील खोली है। वो कहता है कि हाँ मैंने खोली है, तो इसमें क्या बुरा है। वो कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, मैंने तो स्पाइडरवेल को कहा भी था कि इस बुक को सील मत करे, इसको डिस्ट्रॉय कर दे, क्योंकि सील का क्या है, तुम जैसे बच्चे तो जल्दी खोल लेते हैं इसको। जॉर्ज से कहता है कि इनके इसमें बुराई क्या है, अगर मैंने खोल लिया है तो इसमें क्या है। वो कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, उस बुक में बहुत सारे स्पिरिट्स कैद थे जो कि आज़ाद हो चुके हैं और वो उस बुक को हासिल करना चाहते हैं। अब वो तुम लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे। उसके साथ ही क्रिएचर उसे एक विंडो के पास आने के लिए कहती है, और जब जॉर्ज उसके पास जाता है तो वो उसे कहता है कि देखो वो एक बाउंड्री है, अगर वो उस बाउंड्री को कोई भी क्रॉस करेगा तो वो जो स्पिरिट्स उसको मार डालेंगे या उसको कैद कर लेंगे। थोड़ी देर बाद जॉर्ज देखता है कि उसका छोटा भाई साइमन उस बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है और अचानक ही उसे कोई स्पिरिट्स पकड़कर खींचने लगती हैं, जो कि उसे नज़र नहीं आ रही होती। क्रिएचर उसे एक चीज़ देती है जिसके अंदर से वो उस स्पिरिट्स को देख सकता है। तो जॉर्ज कहता है कि रुको मेरे भाई, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। जब वो जाने लगता है तो उधर से कुछ स्पिरिट्स
बची हुई होती हैं, जो कि जॉर्ज से कहती हैं कि तुम हमें बचा लो, हमारे दुश्मन जो है वो उस बुक को हासिल करना चाहता है। वो कहता है कि तुम लोग का दुश्मन कौन है? वो कहता है कि हमारा दुश्मन एक आदमी है जो कि उस बुक को हासिल करना चाहता है और उस सारे जादू को सीखना चाहता है, हम पर कब्ज़ा करना चाहता है। तुम हमारी मदद करो वरना वो तुम सबको मार डालेगा। उधर हम देखते हैं कि साइमन एक कैद में कैद होता है और उस कैद के आसपास बहुत सी स्पिरिट मौजूद होती हैं जो कि उस आदमी को बुला रही होती हैं। यानी कि उस आदमी ने उन स्पिरिट्स को अपना गुलाम बना रखा था और वो उसके हुक्म के मुताबिक काम करते थे। जब वो बूढ़ा आदमी आता है तो उसको कहता है कि तुम मुझे बुक दे दो। वो साइमन से कहता है कि बुक तो मेरे पास नहीं है, वो मेरे भाई के पास है, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें बुक ला दूँगा। वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूँगा जब तक तुम मुझे बुक नहीं देते। तो साइमन कहता है जब तक तुम मुझे नहीं छोड़ोगे मैं बुक कैसे लेके आऊँगा? तो वो आदमी साइमन को रिहा कर देता है और जाते ही वो जॉर्ज से किताब छीनने की कोशिश करता है, लेकिन जॉर्ज उसे वो किताब देने से इनकार कर देता है, जिसके बाद दोनों की लड़ाई हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो देखते हैं कि उनकी बहन उस बाउंड्री को क्रॉस कर रही है और जैसे ही वो बाउंड्री को क्रॉस करती है कुछ स्पिरिट्स उस पर अटैक कर लेते हैं। वो उन स्पिरिट्स के साथ अपने स्वॉर्ड से लड़ाई करती है। अपने स्वॉर्ड से लड़ते लड़ते जब उसे वो स्पिरिट्स नज़र नहीं आ रही होती हैं, जिसकी वजह से वो बहुत कन्फ्यूज़ होती है, लेकिन फिर भी वो तलवार अपनी मुसलसल चला रही होती है। जब उसकी तलवार पे ग्रीन कलर का खून लग जाता है तो उसे पता चल जाता है कि मेरा मुकाबला किसी स्पिरिट के साथ है। उसके बाद उसके भाई उसकी तरफ वही चीज़ फेंकते हैं जिसकी वजह से वो उन स्पिरिट्स को देख सकती है और वो उनका मुकाबला कर रही होती है, लेकिन वो उनका मुकाबला नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो बाउंड्री के अंदर आ जाती है, यानी कि वो बच जाती है। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि किस तरह वो आदमी उनसे किताब मांग रहा है, उसके बदले उनकी जान बख्श देगा। तो उनकी बहन उन्हें कहती है कि तुम लोग उसे किताब दे क्यों नहीं देते, उन्हें किताब दे दो और अपनी जान छुड़वाओ, तुम लोगों ने इस मुसीबत को क्यों गले में पाल रखा है। जैसे ही वो ये कहती है तो वो स्पिरिट आ जाती है और वो ग्रीन कलर की हो जाती है, यानी वो नहीं चाहती कि वो बूढ़ा आदमी वो किताब को हासिल करे। उसके बाद वो सारे घर के अंदर आ जाते हैं। घर के अंदर आते ही वो लोग देखते हैं कि दीवार के ऊपर स्पाइडरवेल की बेटी की तस्वीर लगी हुई है। वो सब कहते हैं कि हमें इससे मिलना चाहिए, लेकिन उनसे मिलने का उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकते और वो लड़की मेंटल हॉस्पिटल में होती है। मेंटल हॉस्पिटल में वो शुरू से रह रही होती है। वो वहाँ उसके पास जाना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। इतने में वो क्रिएचर आती है और वो उसे कहती है कि मुझे एक खुफिया सुरंग के बारे में पता है और उस सुरंग के ज़रिए से तुम लोग उस हॉस्पिटल तक जा सकते हो। लेकिन वो क्रिएचर कहती है कि तुम लोग सुरंग में जाने से पहले किताब यहाँ पे छोड़ जाओ। वो लोग किताब को बुक जॉर्ज जाता है और किताब को लॉक कर देता है और वो तीनों यानी कि साइमन, उसकी बहन और जॉर्ज, वो तीनों जाते हैं सुरंग के रास्ते से बाहर, लेकिन वो स्पिरिट्स उनको देख लेती हैं और जाते वक्त जॉर्ज के हाथ में वो किताब होती है, यानी उसने वो किताब लॉक नहीं की बल्कि कोई और किताब लॉक कर दी है। सुरंग से निकलते हुए उनके साथ एक और स्पिरिट होती है जो कि बिल्कुल ही एक लिजर्ड की शक्ल की होती है। जब वो स्पिरिट के साथ भाग रही होती है, जब वो सुरंग से बाहर आते हैं तो वो भी सुरंग से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उन्हें कोई गाड़ी हिट कर देती है और वो सुरंग के अंदर वापस चली जाती है। इस तरह से वो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और उस स्पाइडरवेल की बेटी से बात करने की कोशिश करते हैं। स्पाइडरवेल की बेटी ये सुनकर बहुत हैरान होती है, उनसे पूछती है कि तुम लोग मेरे घर में रह रहे हो? वो कहते हैं कि हाँ। इस तरह वो उन्हें एक खुफिया रूम में ले जाती है, वहाँ पे एक छोटी-छोटी फेरीज़ मौजूद होती हैं। वो उन्हें कहती है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा ने घर के बाहर एक बाउंड्री बना दी थी और मैं खेलते वक़्त उस बाउंड्री से बाहर आ गई और वो कुछ स्पिरिट्स ने मुझ पर अटैक कर दिया, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे किसी तरह बचा लिया। इतने में बहुत सी फेरीज़ आईं और मेरे बाबा को लेकर उड़ गईं। अब मुझे नहीं पता कि मेरे बाबा कहाँ हैं। मैंने उन्हें बहुत ढूँढा, लेकिन मैं उन्हें ढूँढने की कोशिश मज़ीद करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो, तुम लोग ज़रूर ये काम कर सकते हो। इतने में वहाँ पे वो स्पिरिट्स आ जाती हैं और उसके हाथ से वो बुक को छीन लेती हैं, लेकिन बुक दरमियान से फट जाती है, यानी आधी जॉर्ज के पास रह जाती है और आधी उनके पास चली जाती है। वो देखते हैं कि उस लड़की के बेड के गिर्द भी वही बाउंड्री बनी हुई है। इसके बाद वो लोग उस बुक को पढ़ते हैं जिसमें एक बर्ड ट्रिफन के बारे में लिखा होता है। जॉर्ज उसकी बेटी स्पाइडरवेल की बेटी उसको कहती है कि ये ट्रिफन तुम लोगों को मेरे बाबा तक ज़रूर ले जा सकता है, और ऐसा ही होता है। वो जैसे इस बुक को पढ़ते हैं तो ट्रिफन सच में बन जाता है और वो आते ही उनको स्पाइडरवेल के पास ले जाता है। जब वो स्पाइडरवेल के पास आता है तो वो स्पाइडरवेल उनसे कहता है कि तुम लोगों ने मेरी बुक हासिल कर ली है और तुम लोगों ने उनको पढ़ लिया है, लेकिन तुम परेशान मत हो। वो स्पिरिट्स इस बुक को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही वो बूढ़ा आदमी लगा सकता है। तो वो बताते हैं कि वो बुक सब में से आधी ले चुके हैं। इसके साथ ही वो उन्हें बताता है कि तुम लोगों ने ये अच्छा नहीं किया। इस तरह वो बाउंड्री भी ख़त्म हो जाएगी और वो तुम लोग के घर के अंदर दाखिल हो जाएगा। वो कहता है कि मैं तुम लोग की मदद करने के लिए नहीं आ सकता, क्योंकि अगर मैं वहाँ पे गया तो मैं डस्ट बन जाऊँगा।
इसके साथ ही वो सब लोग अपने घर के वापस आ जाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शाम को बाउंड्री ख़त्म होने वाली होती है और उसके साथ ही वो स्पिरिट्स अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन उन्होंने बुक में पढ़ा था कि सॉल्ट जो कि घर के अंदर बिखरा हुआ था वो स्पिरिट्स को अंधा कर देते हैं और उसके अलावा सॉस उन्हें जला देता है। तो वो सॉस और सॉस और सॉल्ट का इस्तेमाल करते हुए अपने घर की प्रोटेक्शन करते हैं। लेकिन वो जो स्पिरिट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर से ही घर के अंदर आने की कोशिश करती हैं, अंदर आ जाती हैं और इस तरह से वो लोग उसके ऊपर सॉस डालते हैं और उनकी स्किन जलने लगती है और ऐसा करने से बहुत सारी स्पिरिट्स मर जाती हैं। उसके बाद वो जो बूढ़ा आदमी था वो एक बहुत बड़े मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। वो आता है, उनके घर की ज़मीन को तोड़ने लगता है और अंदर आने लगता है। वो लोग अपने आप को कमरे में लॉक कर देते हैं, उसके बावजूद भी वो कमरे का फ़र्श तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तो जॉर्ज फ़ौरन से ऊपर लिफ्ट के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे गिरा देता है और ऊपर से स्लिप हो जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बुक गिर जाती है। बुक गिरते साथ ही वो एक बर्ड की शक्ल में तब्दील हो जाता है और उड़ के वो बुक को कैच करने की कोशिश करता है। लेकिन जब वो बर्ड में तब्दील हो जाता है तो वहाँ पे वॉल स्पिरिट आ जाती है जिसको जॉर्ज ने आज़ाद किया था, क्योंकि उसे बर्ड खाना बहुत पसंद होता है और वो उसे खा लेता है, यानी कि बेचारा यहाँ पे मर जाता है। और जैसे ही उनका लीडर ख़त्म होता है तो वो सब क्रिएचर्स खुद और वो स्पिरिट्स खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं, जिसके बाद से घर में सुकून और आराम हो जाता है। वो लोग जाते हैं और स्पाइडरवेल की बेटी को भी अपने साथ ले आते हैं, क्योंकि वो पहले उसी का घर था। वो बहुत खुश होती है, लेकिन सारी क्रिएचर्स के साथ मिलती है, बातें करती है, लेकिन वो कहती है काश मेरे बाबा भी आज यहाँ पे होते। तो इतने में वो देखते हैं कि उसका बाबा आ जाता है और छोटी छोटी फेरीज़ के साथ आया होता है। वो उसे कहता है कि बेटी मैं यहाँ ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता, वरना मैं डस्ट बन जाऊँगा। उसके साथ ही उनकी बेटी कहती है कि काश आप मुझे भी अपने साथ ले जाएँ, मैं यहाँ पे क्या करूँगी अकेली। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसकी बेटी 6 साल की दोबारा से हो जाती है। वो उसका हाथ पकड़ता है और फेरिस के साथ उसे ऊपर ले जाता है। उसके बाद जॉर्ज, उसकी अम्मी और उसका भाई सैमन और उसकी बहन फैमिली की तरह पे इकट्ठे रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, जिसमें कोई ख़तरा नहीं होता और ना ही कोई स्पिरिट दोबारा उन पे अटैक करती है। कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।